हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y बराबर a वर्गमूल x प्लस बी एक्स बिंदु 1,2 से गुजरता है तथा वक्र रेखा x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। तब a तथा b के मान है। विकल्प a बराबर 3, b बराबर -1, विकल्प b a बराबर 3, b बराबर 1, विकल्प c a बराबर -3, b बराबर 1 और विकल्प d a बराबर -3, b बराबर -1। तो यहाँ से देखो हमें a और b के मान बताने क्या होंगे। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हमें देखो समाकलन से संबंधित एक सूत्र पता होना चाहिए कि x की घात n का जो समाकलन है ना, x के सापेक्ष क्या होता है, x की घात n+1 बट्टा में n+1 प्लस में समाकलन का अचर c, और यहाँ पर n जो है कोई भी अचर हो सकता है -1 के अलावा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं। हमें देखो सबसे पहले वक्र क्या दिया हुआ है, y बराबर में a वर्गमूल x प्लस में bx दिया हुआ है ना। अब हमें बताया हुआ है कि ये बिंदु 1,2 से गुजरता है। ठीक है, ये बिंदु 1,2 से गुजरता है। तो चूंकि ये बिंदु 1,2 से गुजरता है तो बिंदु 1,2 इसके समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम, देखो y के स्थान पर 2 रखते हैं और x के स्थान पर 1 रख लेते हैं। तो a वर्गमूल 1 प्लस में b गुणा में 1। तो यहाँ से हमारे पास में समीकरण क्या आ जाएगा, a प्लस में b बराबर में 2। इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं। अब देखो हमें बताया हुआ है कि रेखा x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 8 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष क्या हो गया, यानी कि हमारे पास में इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, x बराबर 0 से x बराबर 4 के मध्य, तो वो हमें कितना दिया हुआ है सवाल में, 8 8 दिया हुआ, 8 वर्ग इकाई। ठीक है, तो अब y का मान यहाँ पे रख लेते हैं हम। y का मान क्या है, a वर्गमूल x प्लस में bx, इसका हम समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, y dx से होता है समाकलन, यानी यही क्या प्रदर्शित करेगा, क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा। 0 से 4 सीमा है, बराबर में क्या है 8। तो अब देखो इसका समाकलन करते हैं। तो पहले a वर्गमूल x का मतलब क्या है, x की घात 1/2, तो इसका समाकलन करेंगे तो x की घात में 1 जुड़ेगा, 1/2 प्लस 1 क्या हो गया, 3/2, बट्टा में भी क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, और प्लस में देखो b तो अचर है, फिर x का समाकलन करेंगे तो x²/2 आ जाएगा ना। और यहाँ पर सीमा है 0 से 4 है, बराबर में 8। तो अब देखो पहले ऊपरी सीमा रखते हैं। तो a गुणा में यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 और उसकी घात क्या है 3/2, फिर बट्टा में भी क्या है 3/2, प्लस में देखो यहाँ पर 4 रखा तो b गुणा में क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, बट्टा में क्या है 2। फिर देखो यहाँ पर माइनस में 0 रखेंगे तो पहला पद भी 0 हो जाएगा, माइनस में दूसरा पद भी 0 हो जाएगा, बराबर है 8। तो अब देखो घात के ऊपर घात जो है गुणा हो जाती है, तो यहाँ पर इस 3/2 को ऊपर लेके आएंगे तो 2/3 a बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 2 से 2 विभाजित होगा, 2 की घात 3 यानी कि 8 बन गया गुणा में, प्लस में देखो यहाँ पर 8 भी और बराबर में आ जाएगा 8। ठीक है, ये पद बन गया। तो यहाँ से देखो 16 a बट्टा में 3 प्लस में क्या आ जाएगा 8 b बराबर में 8, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पर हमें समीकरण एक क्या बोल रहा था कि a प्लस b का मान जो है वो 2 है। तो अगर यहाँ से हम a का मान निकालेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा 2 माइनस में b। अब a का मान उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो 16 गुणा में 2 माइनस b बट्टा में 3, फिर देखो प्लस में है 8 b, ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लैसे लेके पदों को थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो 32 माइनस में 16 भी प्लस में आ जाएगा 3 अट्ठे 24 भी, बराबर में 8 3 24 हो जाएगा ना। तो अब देखो 24 भी माइनस 16 भी, ये तो कितना हो गया 8 भी, और 32 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 24 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास में माइनस का 8 आएगा ना। तो यहाँ पर b का मान तो क्या बन गया, माइनस का 1 बन गया। तो अब देखो a का मान हमने क्या रखा था, 2 माइनस b। ठीक है, तो a बराबर क्या है 2 माइनस b है ना। तो यहाँ पर देखो 2 माइनस में b का मान है -1, तो ये बन गया 2 + 1, अर्थात a का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो a का मान तो 3 हो गया और b का मान जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ रहा है ना, देखो b का मान। ठीक है, माइनस का 1 आ रहा है, तो यहाँ से जो विकल्प a है ना वो हमारा सही विकल्प हो गया, a बराबर 3, b बराबर -1। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।